हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और फ्रेंड्स, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। जो मैंने एक एफएफ स्टार्ट किया था, ऑर्डिनरी प्रिंस, तो उसको मैं अब रोक रही हूँ क्योंकि 3 से 4 पार्ट मैंने अपलोड किया, पर उस पर ना अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं ना लाइक आ रहे हैं, जिस वजह से मैं उस एफएफ को अब रोक दूँगी और मैं एक न्यू एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ, फेक लव। तो आई होप आपको वो एफएफ अच्छा लगेगा। और जिनको ऑर्डिनरी प्रिंस चाहिए तो आप लोग बताना, पर जब तक 1 के व्यूज़ नहीं होगा उसके जितने भी पार्ट मैंने अपलोड किए उन पर, तब तक मैं अपलोड नहीं करने वाली हूँ। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि मैं 1 के व्यूज़ क्यों कह रही हूँ, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरे 2 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो मुझे 1 के व्यूज़ तो चाहिए ही ना। जैसे मेरा कुछ तो मन लगे स्टोरी शेयर करने में। आज की बात यहीं तक मैं रखती हूँ। चलिए हम आज का एक न्यू स्टोरी वन शॉट स्टार्ट करते हैं, और आपको जैसा लगेगा वैसा आप कमेंट में बताना ये स्टोरी आपको कैसा लगा। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है। इसमें ना ज़्यादा इसमें ना रिवेंज है ना कुछ है, बस इमोशंस दिखाए गए हैं। तो आई होप आपको ये सिंपल स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलिए हम आज के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एक विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इंसान एक बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी तबीयत खराब है और वो खांस रहा है और वो अभी भी कुछ सोच रहा है, और उसके हाथ में एक लेटर है और उसी लेटर को वो पढ़े जा रहा है और कह रहा है, मुझे पता है तुम आओगे, मुझे पता है तुम आओगे। और ये कहते हुए वो उस लेटर को देखे जा रहा था। फिर वो इंसान उठता है वहाँ से और दरवाजे को पकड़ के वो धीरे धीरे बाहर आता है और दीवारों को पकड़ता है। वो जो भी उसके सामने आ रहा था उस चीज़ को पकड़ के वो धीरे धीरे बाहर आता है, और जब बाहर आता है तब वो दिखता है बाहर। अभी रात थी और रात में जो पूरा जो आसमान था उस पर बस सितारे ही सितारे थे, और इनको देख के वो स्माइल करता है। और फिर उसके बाद वो वहीं पर एक चटाई बिछाता है घर के बाहर, और उसी चटाई पर लेटते हुए उस स्टार्स को, जो भी स्टार्स थे आसमान में, देखने लगता है और उसको देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम मेरे पास आओगे, तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते हो, क्योंकि मेरा और तुम्हारा प्यार बहुत ज़्यादा प्योर है। हम दोनों एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। और ये कह के वो इंसान बस देख रहा था आसमान में, बस आसमान को एक देखे जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर में ये इंसान यहाँ पर कैसे पहुँचा, क्या हुआ। चलो तब देखते हैं फ्लैशबैक, आखिर में ये इंसान कौन था और ये यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक लड़का जो दौड़ रहा था एक साइकिल के पीछे और कह रहा था, रुक जाओ रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुके तो देख लेना। और उसके पीछे एक औरत जो थी वो डंडा लेके भाग रही थी और कह रही थी, विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, विंग मैं तुम्हें मारूंगी। और ये कह के वो बस उस लड़की के पीछे दौड़ रही थी, और वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट सा लड़का था जिसके पीछे वो औरत दौड़ रही थी, और वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था। वो अभी 20 साल का लड़का था और उसने अभी बस नॉर्मल से टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, पर वो उसी में एकदम प्रिटी लग रहा था। और उसके हाथ में एक कागज़ था जिसको वो लहराते हुए हवाओं में वो दौड़ रहा था और कह रहा था कि रुको, तुम रुको, नहीं तो मेरी माँ मुझे मारेगी, रुको। और हमें इधर दिखाया जाता है ये थी मैडम यू, जो विंग के पीछे पीछे डंडा लेके दौड़ रही थी। और तभी विंग उस साइकिल को पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे थे, और तुम्हें पता है ना कि मेरी माँ मुझे मारेगी अगर तुम ये लेके नहीं गए, जाओ इसे लेके। तब वो इंसान कहता है, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो, तुम रोज़ का तुम्हारा यही हो गया है, रोज़ लेट होते हो रोज़। तब विंग एक बनी सी स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, तुम क्या करूं अंकल, मैं क्या करूं, मैं नहीं जानता मैं क्या बोलूं। और ये कह के वो देता है, और तभी वहाँ पे मैडम यू आती है, और मैडम यू आते ही जो वो लड़का था विंग उसका कान पकड़ लेती है और कहती है, तुम यू पावर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मुझे सच में परेशान करके रख दिया है विंग, मैं तुमसे एकदम परेशान हो गई हूँ। तब विंग कहता है, ओ मदर, मैंने देखिए आपका काम कर दिया। तब वो इंसान कहता है, हाँ मुझे लेट करा के मुझे रोक के। तब विंग कहता है, मैंने तो आपको रोका ही नहीं, आप खुद ही देखो खड़े हो, मेरी बातें सुन रहे हो, तो आपको चले जाना चाहिए ना अगर आपको इतना लेट हो रहा है। तब वो इंसान कहता है, हाँ इस लड़के का कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही बोलता है। तब मैडम यू कहती है, इसे माफ़ कर दो, ये ऐसे ही बस ये नटखट है और कुछ नहीं। तब वो इंसान हंसते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैडम यू,
आप टेंशन मत लो और मैं बस मजाक कर रहा हूँ। वैसे भी विंग बहुत ज़्यादा क्यूट है और ये कह के विंग का गाल पकड़ के खींच लेता है। तब विंग कहता है ओह तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, पनिश। तब वो इंसान कहता है हाँ हाँ मुझे पनिश करोगे, और ये कह के वो भी हंसने लगता है। तब विंग कहता है हाँ ये लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं, सब पवर्ड है, यहाँ के सारे बुढ़े पवर्ड है, और ये कह के वो हंसने लगता है। और तब वो इंसान कहता है आह विंग तुम मुझे पवर्ड कैसे कह सकते हो। तब वो कहता है विंग अंकल आप पवर्ड हो, आप हो तो हो। और ये कह के वो बोलता है आप जाओ ना, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो, जाओ जाओ यहाँ से। और ये कह के वो जाने के कहता है और वो इंसान अपनी साइकिल लेके वहाँ से चला जाता। और फिर इधर मैडम यूँ कहती है विंग तुम कब सुधरोगे विंग, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तब विंग कहता है मदर आप मुझे फिर से लेक्चर दे रही हो, आपको पता है ना कि मुझे ऐसे रहना पसंद है, तो आप मुझे क्यों ऐसे सुनाती रहती हो। तब मैडम यूँ कहती है विंग मैं तुम्हारी भलाई सोचती हूँ इसलिए मैं तुम्हें ऐसा बोलती हूँ, और तुम हो कि मेरी बात सुनते नहीं हो। तब विंग कहता है ओके ओके मदर मैं बात में सुन लूँगा। और ये कह के वो अपने बैग को लेके जाने लगता है। तब मैडम ये कहती है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है आपको पता है ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हो। और ये कह के वो भाग जाता है वहाँ से। तब मैडम ये कहती है अरे इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता इस लड़के का। और ये कह के वो फिर वहाँ से आ जाती है घर पे, और घर पे आने के बाद वो घर का काम करने लगती है। और अभी जो मैडम यू है उसके घर में बस मैडम यू और विंग रहते हैं और कोई नहीं है। और जो विंग के फादर हैं वो शहर में काम करते हैं, और विंग की मदर यहाँ गांव में रहते हैं, इस वजह से। तब विंग हंसते हुए कहता है हाँ मदर को उल्लू बना के भागा है। और ये कह के वो जाता है अपने दोस्तों के पास। जहाँ पे वो जाता है वहाँ पे उसके उम्र के कई लोग थे। वहाँ पे नेहो सैंग था और एक बेनिंग था और वहाँ पे बेंचिंग थी। ये 3 लोग बैठे हुए थे। और विंग जाता है और कहता है हाँ दोस्तों फाइनली मैं आ गया, फाइनली मैं बच के आ गया। तो वो लोग कहते हैं विंग पक्का है तुम डांट खाए होगे। तब विंग कहता है डांट तो नहीं खाया हूँ, पर हाँ मदर ने थोड़ा सा कान पकड़ के खींच लिया। तो वो लोग कहते हैं हाँ विंग तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसा क्यों करते रहते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी मदर के साथ एकदम अच्छे से स्वीटली रहना चाहिए। तुम्हें पता है ना तुम्हारे फादर यहाँ नहीं रहते, और तुम्हें तुम्हारी मदर के साथ अच्छे से रहना चाहिए। तब विंग कहता है हाँ हाँ बस आप लोग ज़्यादा बोल रहे हो, और वैसे भी मेरी मदर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो मुझे उनके साथ ऐसे ही रहना पसंद है और कुछ नहीं। और ये कह के वो हंसते रहते। तो वो लोग कहते हैं अच्छा क्या लाए हो दिखाओ हमें। तो विंग कहता है हाँ हाँ सब लाया हूँ, देखो एकदम अच्छे से देखो। और ये कह के वो निकालता है रैबिट निकालता है अपने बैग से और दिखाता है। तब वो लोग कहते हैं विंग तुम्हारे पास रैबिट, ये तुम किस लिए लाए हो। तब विंग कहता है ऑफ कोर्स तुम लोग को दिखाने के लिए, देखो ये मैंने ना अपनी मदर से छुपा के रखा है, मदर को तो पसंद ही नहीं है पेट्स, इसलिए मैंने इसको छुपा के रखा था, एकदम छुपा के। तो वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं बढ़िया। तभी नेहा सिंह कहता है विंग रैबिट में पता है मुझे रैबिट का मीट खाने का बड़ा मन कर रहा था, अच्छा हुआ तुम लाए हो, चलो इसको बना के खाते हैं। तो विंग अपने रैबिट्स को पकड़ लेता और कहता है नेहा सिंह तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम मेरे रैबिट्स को पकड़ के खाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो नेहा सिंह कहता है अरे भी भाई मैं तो बस पकाने की बात कर रहा हूँ, फिर पका के हम लोग बैठ के अच्छे से इसमें मिर्च मसाला लगा के नमक लगा के खाएंगे, बहुत टेस्टी लगेगा भी भाई, मैंने शहर एक बार गया था ना तो मैं खाया था, बहुत अच्छा था। तो विंग कहता है तुम चुप रहो नेहा सिंह, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, और मैं अपना ये रैबिट नहीं देने वाला हूँ, ये मेरा फ्रेंड, इसको पता है मेरे फादर ने लाया था मेरे लिए गिफ्ट मेरे बर्थडे पर, और धीरे से मैंने और फादर में छुपा के रख दिया था, मदर को ना पता चले, पर मदर को अभी भी नहीं पता चला, तुम्हें पता है। तब नेहा सिंह कहता है अगर तुम मुझे इसका मीट नहीं दोगे तो मैं बता दूंगा। तो विंग कहता हाउ रूड नेहा सिंह, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और विंग वहाँ पे रोने का एकदम चेहरा बना लेता है। तब जो व्यंजक थी वो कहती है नेहा सिंह तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब नेहा सिंह कहता है पर तब वेंचिंग उसे आँख दिखा देती है। तो नेहा सिंह चुप हो जाता है क्योंकि नेहा सिंह वेंचिंग से डरता है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती कोई बात नहीं विंग तुम इसको छुपा के रखो, और ये कितना ज़्यादा क्यूट है विंग, सच में ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। तब विंग कहता है ऑफ कोर्स ये क्यूट है ना, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा वेंचिंग, पता है ये मुझे बहुत पसंद है बहुत, और मैं इसको छुपा के रखता हूँ। तब वेंचिंग कहती है विंग तुम कितनी बार बोलोगे तुम इसको छुपा के रखते हो। तब विंग कहता है ओह अच्छा मैंने बोल दिया था क्या, लगता है मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही। तो वेंचिंग कहती है विंग तुम्हारी याददाश्त हमेशा ही कमज़ोर होती रहती है, तो ऐसा करना बंद करो। तो विंग कहता अरे चुप रहो वेंचिंग, तुम क्यों हर मामले में अपना टांग ये बोरिंग सी टांग लड़ा देती हो। तब वेंचिंग कहती है हाँ विंग तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तब वो लोग फिर ये सारी बातें इग्नोर करके फिर खेलने लगते हैं उन रैबिट्स के साथ, और उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। और उसमें एक रैबिट वाइट था और एक रैबिट ब्लैक था, जिसको देख के विंग को बहुत अच्छा लगता था, और विंग हमेशा उनके साथ खेला करता था। और वहाँ पे
जो वेंचिंग थी, वेन्निंग थे और नरसिंह थे, वो भी लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं वहाँ पे। और तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आती है कि वेंचिंग तुम्हारी मदर तुम्हें बुला रही है। तो वेंचिंग कहती है अच्छा अच्छा मैं आ रही हूँ, सॉरी यार मदर नहीं, ग्रैनी बुला रही है। तब वेंचिंग कहती है अच्छा अच्छा मैं आ रही हूँ, मतलब जैसे गाँव में दूर से ही चिल्ला के बुलाया नहीं जाता है, तो वैसे उसे दूर से चिल्ला के बुलाया गया था। और वेंचिंग भी चिल्ला के आवाज़ मतलब देती है कि मैं आ रही हूँ। तब वेंचिंग कहती है अच्छा ठीक है गाइस मैं जा रही हूँ, मेरी ग्रैंड मदर बुला रही है। और वो वेन्निंग से भी कहती है चलो वेन्निंग। तब जो वेन्निंग था वो कहता है हाँ शीजी चलिए, और ये कह के बजाने लगता। तब विंग कहता अरे अभी हम लोग खेल रहे थे तुम क्यों जा रही हो। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है हाँ तुम्हें घर का काम तो करना नहीं रहता है, तुम्हारी मदर है और मुझे सारे घर का काम करना पड़ता है। तब विंग कहता है हाँ तो तुम जाके करो, और आज क्या खाने में बनाओगी वेंचिंग। तब वेंचिंग कहती है कुछ नहीं बनाने वाली हूँ मैं, तुम लोग को कुछ नहीं खिलाऊंगी। तब विंग कहता है अरे वेंचिंग तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो हमें भी खिलाओ। तो वेंचिंग कहती है तुम लोग चुप रहो, मैं किसी को कुछ नहीं खिलाने वाली हूँ, मैं अपने घर वालों को खिला लूँ वही बहुत है। तब विंग कहता है तुम्हारे घर में कौन है, ये तुम हो, वेन्निंग है और ग्रैनी है। तो वेंचिंग कहती है जो भी लोग हैं उन्हें बना के खिला लूँ वही बहुत बड़ी बात है, मैं सबको नहीं खिला सकती। और ये कह के वेंचिंग वहाँ से चल जाती है। तब विंग कहता है यार ये वेंचिंग हमेशा एटीट्यूड में रहती है। तब जो नरसिंह था वो कहता है कि अरे लड़कियां हमेशा एटीट्यूड में रहती हैं, इन्हें क्या बात अच्छी लगी क्या बात बुरी लगी हमें पता ही नहीं चलता है। तब विंग कहता है हाँ हाँ वो तो बात सही है, और ये बीएल है ठीक है, इसमें कोई ओमेगा कोई अल्फा नहीं है ठीक है। तब विंग कहता हाँ हाँ जो भी हो चलो छोड़ो इसे जाने दो, हम लोग खेलते हैं। और ये कह के वो नरसिंह के साथ खेलने लगता है। और वहाँ से वेन्निंग भी चला गया था, क्योंकि वेंचिंग और वेन्निंग साथ में मिलकर खाना बनाते हैं, क्योंकि वेंचिंग अपने भाई से काम करवाएगी ना इस वजह से। तब वो लोग वहाँ से चले गए थे। और इधर विंग खेल रहा था, खेलते हुए वो कुछ दूर उसके रैबिट्स भाग जाते हैं। तब विंग कहता अरे अरे ये मेरे रैबिट्स कहाँ भाग रहे हैं, और ये कह के उनके पीछे पीछे वो दौड़ने लगता। और नरसिंह कहता विंग उधर मत जाओ, उधर सड़क है, उधर हम जाएंगे हमें डांट पड़ेगी, विंग मत जाओ। पर विंग नहीं मानता है, वो अपने रैबिट्स को पकड़ने के लिए उस तरफ जाने लगता है। पर नरसिंह यहाँ मना कर रहा था कि विंग मत जाओ। पर विंग किसी की बात सुनने का तब ना वो अपने रैबिट्स को पकड़ने के लिए भाग रहा था, क्योंकि जहाँ पे विंग बैठा हुआ था वो थोड़ी पहाड़ थी, और उस पहाड़ के नीचे वो रोड थी, और उसी तरफ वो रैबिट जा रहा था, जिस वजह से विंग उस तरफ भागते हुए जा रहा था अपने रैबिट्स को पकड़ने के लिए। पर विंग नहीं पकड़ पाता, और विंग भागते भागते पहुंच जाता है, मतलब जैसे ढलान था तो वहाँ से वो जब दौड़ता है तो वो अपने स्पीड पे ब्रेक नहीं लगा पाता है, और वो सीधा भागते भागते चला जाता है रोड पे। और रोड पे जाने के बाद वो जब तक संभलता है तब तक उसके सामने एक बड़ी सी कार आके रुक चुकी थी, जो ब्लैक कलर की थी। और जब उस कार के सामने विंग अपने आप को देखता है तो वो अपने आप को बचाने की बजाय अपने रैबिट को पकड़ लेता है और कहता है ओ मेरा रैबिट, और ये कह के वो जोर से चिल्लाता है। तब जो नरसिंह था वो भी चिल्लाता कहता है विंग। पर वहाँ पे सब कुछ एकदम थम गया था, मतलब नरसिंह का दिल एकदम धक धक, विंग की आंखें बंद, और उसे तो लगा कि वो मरा। और इधर जो कार थी वो अचानक से ब्रेक मारती है, और इतना तेज़ वो कार ब्रेक मारती है कि बहुत तेज़ आवाज़ होती है। और जैसे ही इतनी तेज़ आवाज़ होती है वैसे ही जो गांव वाले थे, जो लोग ये सुनते हैं, वो लोग कहते हैं अरे एक्सीडेंट हुआ है एक्सीडेंट हुआ है। और ये कह के जो लोग खेतों में थे वो लोग भागने लगते हैं उस तरफ कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। और जब सब लोग आते हैं वहाँ पे तब देखते हैं, तब अब विंग की आंखें खुल चुकी थी और वो एकदम शांति से सब कुछ देख रहा था। और विंग का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था, उसे समझ में नहीं आता वो ये यहाँ पे क्या, मतलब उसे कुछ भी नहीं समझ में आता यहाँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, कुछ नहीं, बस वो चुपचाप देखे जाते एकदम शांति से सब कुछ देख रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था। और वो एकदम थम गया था वहाँ पे। और पूरे गाँव वाले आ जाते हैं, और तभी कोई शोर मचा के बता देता है कि जो विंग है वो उसका एक्सीडेंट होने वाला था। और ये सुन के मैडम यूँ भी भागते हुए आती, क्योंकि गांव ज़्यादा दूर नहीं था और वो गांव थोड़ी पहाड़ी इलाके में था, तो जो भी बोला जाता था वो पूरे गांव में जैसे गूंज जाता था। पहाड़ी एरिया में कुछ भी बोलो चिल्ला के तो वो गूंजने लगती है आवाज़, तो इस वजह से कोई भी चिल्लाता था तो वो आवाज़ें गूंजने लगती थी, जिस वजह से सबको पता चल जाता है कि वहाँ विंग था। और मैडम मुझे भी सुनती है तो वो भागते हुए आती हैं, और तब तक विंग को सब लोग बैठा चुके थे और वो इंसान बाहर आता है। और जब वो इंसान बाहर आता है तब वो एकदम ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट में था, और वो बहुत ज़्यादा ही हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। वो इंसान बहुत ज़्यादा ही वाइट था, और उसकी गोल्डन आइज़ जिसको विंग देखता ही रह गया था। विंग एकदम थम गया था उसको देखते हुए, और उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था, वो बस उस इंसान को देखे जा रहा था, बस एक टक देख रहा था। और वो इंसान विंग को देखता और तुरंत विंग के पास आता, और विंग को देख के वो भी थोड़ा ठहर गया था, पर वो फिर से अपने होश में आता है, क्योंकि गांव वाले वहाँ पे शोर मचा रहे थे। फिर वो जाता है विंग के पास और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तब वो
बच्चा कहता है, विंग कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और जो लड़का था विंग के सामने वो अभी बस 23-24 साल का होगा वो लड़का। और विंग बस उस लड़की को चुपचाप देखे जाता है और वो लड़का विंग से अब सिंसियरली माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो। पर विंग कहता है नहीं, आपकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैं अचानक आपके सामने आ गया था। और ये कह के वो माफ़ी मांगता है और गाँव वाले कहते हैं चलो अच्छा है किसी को कोई हानि नहीं हुई, नहीं तो दिक्कत हो जाती। और यहाँ से हॉस्पिटल दूर है, हमें शहर जाना पड़ता। अच्छा हुआ विंग तुम बच गए। तब तक विंग की मदर आती है और विंग का कान पकड़ लेती है और कहती है विंग मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है इधर मत आया करो, पर तुम मेरी बात सोचते क्यों नहीं हो विंग। तब विंग कहता आ मदर आप मुझे छोड़ो, आप ये क्या कर रही हो मदर। पर जो मैडम होती है वो नहीं मारती, कहती है विंग मैं तुमसे सच में परेशान हो चुकी हूँ, तुम मुझे एकदम से परेशान कर डाले हो विंग, मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें एक दिन इसी के लिए इतना पनिश करूँगी कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तब विंग कहता आ मदर आप ये क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो। तब जो मैडम होती है वो उसके कानों को छोड़ती हैं और कहती हैं विंग बस बहुत हो गया विंग, मैं तुमसे फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, मुझे तुम परेशान कर डालते, तुम ऐसा क्यों करते हो बच्चा, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा अच्छे से रखती हूँ, पर तुम हो कि मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते, तुम ऐसा क्यों करते हो विंग, क्यों करते हो। तब विंग नीचे करके देखने लगता और कहता सॉरी मदर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। तब जो मैडम थी वो कहती हाँ इतना इनोसेंट प्ले करने की ज़रूरत नहीं है विंग, तुम एक कार के सामने आ गए थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, मैं तुम्हारे फादर को क्या जवाब देती जो यहाँ नहीं है। तब विंग कहता ओह सॉरी मदर मैंने बोला ना। तब मैडम भी कहती अच्छा बताओ तुम यहाँ क्यों आए थे। तब विंग नहीं बताता, वो अपने बालों को खुजली कर रहा था और कहता वो मदर वो तभी वहाँ पे नेहा सिंह था। तब मैडम भी नेहा सिंह को देखती है और नेहा सिंह से कहती है नेहा सिंह क्या हुआ था मुझे बताओ। पर नेहा सिंह कुछ नहीं बोला था। तब मैडम यूँ कहती हैं ठीक है तुम नहीं बोल रहे हो ना तो ठीक है, मैं तुम्हारी गग्गा से बात करूँगी, तुम्हारी शिकायत कि तुम विंग के हर खुराफात में साथ देते हो और जब मैं पूछती हूँ विंग ने क्या किया है तब तुम बताते नहीं हो। तब नेहा सिंह डर जाता और कहता नहीं आंटी मैं बता रहा हूँ। और ये कह के वो तुरंत सब कुछ बता देता है कि विंग के पास रैबिट है, जो वो रैबिट भागने लगे थे और वो रोड पे आ गए थे इसलिए विंग यहाँ पे भाग आया था। तब मैडम यूँ कहती हैं विंग तुम्हारे पास रैबिट्स कहाँ से आए। तब विंग सर नीचे कर लेता कहता वो मदर। तब मैडम यूँ कहती हैं विंग देखो मैं सीधा पूछ रही हूँ रैबिट कहाँ से आया तुम्हारे पास, मुझे सीधा जवाब दो। और तुम्हें पता है कि मुझे सीधा जवाब ही पसंद है, तो मैं कुछ भी और नहीं सुनना चाहती हूँ। तो विंग शाय करता और कहता हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ। तो मैडम ये कहती हाँ मुझे बताओ, मुझे सुनना है, आखिर मैं भी तो जानूँ क्या माजरा यहाँ पे चल रहा है। और ये कह के वो देखने लगती है विंग को घूर घूर कर और विंग भी उन्हें देख रहा था और वो शाय करता और कहता हाँ मतलब मैं। तब मैडम ये कहती है विंग मैंने कुछ पूछा। तभी वहाँ पे जो ग्रैनी थी बच्ची की वो आती है और वो कहती है विंग बेटा तुम्हारी मदर कुछ पूछ नहीं, बता दो बेटा नहीं तो वो गुस्सा करेंगी। तब विंग कहता वो तब जो मैडम थी वो फिर से आँख दिखाती है। तब विंग आँख बंद करके बता देता है कि फादर जब उसके बर्थडे में आए थे तो उसे लाके रैबिट्स दिए थे 2 और वो रैबिट्स को लाके वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और वही रैबिट जो था वही इन कार के नीचे आने वाला था। तब जो मैडम थी वो कहती है विंग तुम्हारा बर्थडे तो 3 महीने पहले था और तुम्हारे पास 3 महीने से रैबिट है। तब विंग कहता हाँ वो मतलब तो जो मैडम थी वो कहती है इसका मतलब जो सारी सब्जियां चोरी हो रही थी मेरे घर से वो सब तुम चुरा रहे थे। तो विंग कहता हाँ मतलब एक्चुअली ना मेरे रैबिट्स को वेजिटेबल्स बहुत पसंद तो इस वजह से। तब मैडम कहती ओह विंग तुम कभी नहीं सुधरोगे विंग। तब विंग कहता है सॉरी मदर मैंने बोला ना सॉरी। और वो एक बहुत ज़्यादा ही पप्पी सा फेस बना लेता और वो माफ़ी मांग लेता। तब मैडम कहती हाँ मैं क्या करूँ, मैं इस लड़के के ऊपर गुस्सा भी नहीं हो सकती, मैं नाराज़ भी नहीं हो सकती इस लड़के के ऊपर, मैं इसका क्या करूँ। सच में मेरा दिमाग फटा जा रहा है और मेरी सांसें विंग तुम मेरे बहुत दिमाग ख़राब कर रहे हो बहुत ज़्यादा। और ये कह के मैडम यू कहती है अब तुम्हें यहीं बैठे रहना है कि चलना है घर, और चलो घर मैं तुम्हें बताती हूँ। और ये कह के वो विंग को लेके जाने लगती हैं और विंग अपनी रैबिट को लेकर सर नीचे करके जाने लगता है और वो फिर से एक बार रुकता है और लान वांगजी की तरफ मुड़ता है और उन्हें देख के स्माइल करता है और स्माइल करके फिर वो वहाँ से चला जाता है। और लान वांगजी देखता रह गया था यहाँ क्या हुआ, मतलब ये लड़का अचानक से सामने आया। और गाँव वाले कहते हैं चलो सब कुछ यहाँ ख़त्म हो गया, अब चलो अपने काम पर। और ये कह के सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और लान वांगजी देखता है कुछ टाइम में सब लोग पूरे गाँव वाले वहाँ से चले गए थे। और ये देख के लान वांगजी कहता है हाँ चलो, पर ये लड़का था कौन, लगता है मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। और ये सोच के वो अपने कार में बैठता है और फिर अपने
अपने कार में बैठ के निकल जाता है, पर उसका फेस एकदम रूड था। अब हमें लैन वांगजी के बारे में यहाँ थोड़ा सा बताया जाता है। लैन वांगजी जो 24 ईयर्स ओल्ड है और ये चाइना की नंबर 1 कंपनी लैन कॉर्पोरेशन का CEO है। पर इसके जो फादर मदर हैं वो लोग गांव में रहते हैं और इसका गग्गा भी शहर में रहता है, पर वो अभी आया हुआ है गांव में, तो इस वजह से लैन वांगजी को आना पड़ा। लैन वांगजी पहले आना नहीं चाहता था, पर सारी मजबूरियां उसके सामने आ गई। उसके गग्गा आके उसके ऊपर गुस्सा करने लगे, उसके अंकल गुस्सा करने लगे, उसके फादर मदर सब लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगे कि तुम गाँव कब आओगे, तुम्हें आए हुए 15 साल हो गए हैं, तुम इतने सालों बाद अब तुम्हें आना ही होगा वांगजी। पर वांगजी आने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे गांव नहीं पसंद था, उसे शहर में रहना पसंद था। क्योंकि गांव में सब लोग बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल रहते हैं, मतलब एकदम शांत तरीके से, और काम की इतनी भागा दौड़ी नहीं रहती है, गांव में इतनी तेज़ी नहीं रहती है। पर शहर में हर चीज़ में तेज़ी रहती है। वहाँ पे हर कोई सुबह उठता है, काम करता है, फिर उसके बाद मतलब सुबह उठता है, दिन भर काम करता है, फिर रात में आके खाना खा के सो जाता है। बस इतनी ही लाइफ लैन वांगजी की थी। और यहाँ गाँव में सब लोग सुबह उठते हैं, खाते हैं और 4 लोगों से मिलते हैं। अब हंसी मजाक काम करना, मतलब गांव में जैसे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और लैन वांगजी को ये सब नहीं पसंद है, लैन वांगजी को ये सब शुरू से नहीं पसंद है, इसलिए लैन वांगजी इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता था। और 10 साल की उम्र में लैन वांगजी जब से हॉस्टल गया था तब से उसे इन सब से बहुत ज़्यादा अनॉय फील होने लगता। वैसे ही वो कम बोलता था, पर जब शहर में गया और उसने देखा कोई किसी को देखता नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, तब लैन वांगजी को ये सब बहुत अच्छा लगने लगा। क्योंकि उसे भी यही पसंद था कि कोई किसी से मतलब मत रखे। क्योंकि गांव में अगर एक इंसान को चोट लगती है तो उसे देखने के लिए कई लोग आ जाते हैं, एकदम भीड़ लग जाती है। पर शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता, तुम चाहे जियो चाहे मरो, पर शहर में कोई किसी को मतलब कुछ भी भाव नहीं देता है। तो ये चीज़ लैन वांगजी को पसंद थी, पर गांव में ऐसा नहीं होता है, तो इस वजह से लैन वांगजी नहीं आना चाहता था। पर उसको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया इमोशनली, तो इस वजह से वो आने के लिए तैयार हो गया। और वो आज ही आया, और आज ही इतना बड़ा छापा होते होते रह गया। उसके कार के सामने कोई इंसान आ गया था जो मरने वाला था, पर वांगजी ने उसे थैंक गॉड बचा लिया। वांगजी तो बस यही सोच रहा था। और फिर वांगजी वहाँ से अपने कार में बैठता है और फिर निकल जाता है। और तभी वांगजी के पास कॉल आता है लैन शिचान का, और लैन शिचान कहते हैं वांगजी तुम कहाँ हो, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम कहाँ हो। तो वांगजी कहता है हाँ गग्गा मैं आ रहा हूँ, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। और ये कह के वो फिर अपने कार को ड्राइव करते हुए चला जाता है अपने घर। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है लैन वांगजी के घर का। लैन वांगजी का घर इस गांव के दूसरे कोने पर है, मतलब जहाँ से वो आया था उसके जो जहाँ से ये गांव स्टार्ट हुआ है वहाँ से एकदम लास्ट में लैन वांगजी का घर है। और लैन वांगजी का जो घर है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, एकदम आलीशान घर बनवाया हुआ है लैन वांगजी के फादर ने। क्योंकि लैन वांगजी के जो फादर का बिजनेस था लैन कॉर्पोरेशन, वो बहुत पहले से था, जिसको पहले उसके दादाजी रन करते थे लैन वांगजी के, फिर उसके फादर। पर अब लैन वांगजी के हाथ में आया, और जब से लैन वांगजी इसको रन करना स्टार्ट किया और उसके ब्रदर ने, तब से लैन कॉर्पोरेशन बस ऊंचाइयां छुए जा रहा है। और अब चाइना की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। पर जो लैन वांगजी के मॉम डैड और सब लोग हैं वो लोग इसी गांव में ही रहते हैं, और यहाँ पर रहने की वजह से वो लोग अपना जीवन सादगी भरा व्यतीत करते हैं। क्योंकि उन्हें सादगी में रहना बहुत पसंद है। क्योंकि वो उनका ये मानना है कि शहर दिखने में ही भड़कीला और लाइट वाला, मतलब ग्लैमलेस और एकदम ज़्यादा ही चकाचौंध का है। पर गांव में एक सुकून है जहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और जब से लैन वांगजी ने बिज़नेस संभाला तब से वो सब गांव ही चले आए, क्योंकि उन्हें सुकून में रहना था, ना ही ऐसी जगह पे जहाँ पे उन्हें बस चमक दिखाई दे और कुछ नहीं। इस वजह से वो लोग गांव ही चले आए थे और गांव में अपना सिंपल जो ज़िंदगी थी उसको व्यतीत कर रहे थे। और वो लोग अब शहर के जो न्यूज़ है वो तो जानते थे, पर कंपनी के बारे में इतना नहीं, बस थोड़ी बहुत जितना लैन वांगजी और शिशान बता दे काम भर का उतना ही। और ये लोग गांव में भी ये सब नहीं बताए थे कि वो लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि गांव के लोग जब कोई अमीर हो जाता है तब कुछ अलग तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, जैसे अपने आप से बड़ा सोचने लगते हैं, और उसके साथ उठना बैठना थोड़ी उन्हें इंसल्ट फील होती है। तो इस वजह से वो लोग नहीं बताए थे गाँव वालों को, जैसे गाँव वाले सबके साथ एक तरह जैसे बिहेव करते हैं वैसे उनके साथ भी बिहेव करें। और ऐसा ही होता था, गांव वाले जो थे वो इनके साथ एक ही साथ बैठते थे, उठते थे, जो इन लोगों को पसंद था। और ये लोग उसी
माहौल में रहना पसंद करते थे। और लायन वांगजी अब पहुंच चुका था अपने घर कुछ टाइम में, और जब उसके मॉम डैड, उसके अंकल और शिशान देखते हैं तो वो लोग तुरंत जाते हैं वांगजी के पास और वांगजी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं वांगजी फाइनली तुम आ गए, हमने तुम्हें कितना याद किया, फाइनली वांगजी तुम आ गए, थैंक गॉड कि तुम आ गए, नहीं तो हमने सोचा था तुम पता नहीं आओगे कि नहीं। तब वांगजी कहता है अरे मैं आ गया ना, तो आप लोग क्यों इतना कर रहे हो, बस बस मुझे छुओ मत, मुझे टचिंग नहीं पसंद। तब मैडम लान कहती हैं बस वांगजी बहुत हो गया, तुम्हारी ये नौटंकी मैं बहुत ज़्यादा ही सुन रही हूँ, और वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम ये सब नाटक करते रहते हो। तब वांगजी कहता है पर मदर, तब जो मैडम लान थी वो कहती है चुप रहो और जाओ अपने फादर से मिलो। और तब वांगजी जाता है, वो अपने फादर से, अंकल से, जो लैन कुरैन थे उनसे और मिस्टर लैन से मिलता है और उन्हें वो करता है। तब वो लोग कहते हैं चलो फाइनली तुम आए तो कम से कम, नहीं तो हमने तो उम्मीद ही खो दी थी कि तुम यहाँ आओगे। तब लैन वांगजी कहता है अरे फादर, आने का कोई रीज़न तो होना चाहिए, जब कोई रीज़न था ही नहीं तो मैं क्यों आता। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं हाँ तुम्हारे पास रीज़न था ही नहीं कि तुम्हारी फैमिली तो यहाँ रहती नहीं है, तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। तब लैन वांगजी अपना सर नीचे कर लेते हैं, वो जान जाता कि उसने क्या बोल के क्या गलती कर दी, अब तो उसके फादर उसके ऊपर फटेंगे। पर तब तक शिचान आते हैं और कहते हैं अरे वांगजी तो मुझसे नहीं मिले, और फादर ये सब बातें छोड़िए, अभी वांगजी आया है ना, इसको जाके रेस्ट करने दीजिए रूम में और फिर हम इससे बातें करेंगे। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है गग्गा बस आप ही मुझे समझते हो, थैंक गॉड गग्गा आपने मुझे बचा लिया। और ये कह के वो तुरंत भाग जाता है रूम में, और उसको तो पता है ना कि उसका बचपन से कौन सा रूम है, तो इस वजह से वो अपने रूम में चला जाता है। और वैसे भी लैन वांगजी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो पता लगाने में उसको ज़्यादा टाइम उसका वेस्ट नहीं होने वाला है, तो इसलिए उसने पता लगा लिया कि उसका रूम कौन सा होने वाला है। अब लैन वांगजी अपने रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद वो अपने रूम को पूरा देखने लगता है, और वो देख के शाय करता है क्योंकि उसका रूम बचपन से अभी तक नहीं बदला, पहले की तरह ही है, एकदम ज़्यादा ही वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन। और उसका बेड, उसका जो अलमीरा था, बुक शेल्फ था, सब कुछ वैसे का वैसा है, और सब कुछ एकदम ज़्यादा क्लीन है, एकदम साफ़ सुथरा है। तब लैन वांगजी समझ जाता है कि उसके घर वाले इसका मतलब साफ़ सुथरा ही रखते थे, गंदा नहीं रखते थे, कि नहीं है लैन वांगजी बंद कर दें। तो ये देख के लैन वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और फिर वो अपने लगेज में से अपना एक कपड़ा निकालता है और फिर चला जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम में जब वो बात ले रहा था तब उसके दिमाग में बस विंग आ रहा था, वो विंग का फेस देखता है कि वो कितना ज़्यादा प्रिटी है, उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि विंग यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रिटी लड़का उसे मिल सकता है। उसने तो सोचा ही नहीं था, आज तक किसी ने भी उसका दिल नहीं धड़काया था, आज तक लैन वांगजी को किसी लड़की में भी इंटरेस्ट नहीं आया था, पर आज पहली बार उसे एक लड़के में इंटरेस्ट आ रहा है। ये चीज़ लैन वांगजी को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर में उसके साथ ये हो क्या रहा है, वो नहीं जानता है, लेकिन उसे ये सब अच्छा लग रहा था। उसे उस लड़के का फेस अपने चेहरे के सामने आना बार बार, तो उसे ये अच्छा फील करा रहा था, इसलिए लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और फिर अब हमें दिखाते हैं सीन कट करके विंग को। विंग अपने घर पे आता है, और जब घर पे आता है तो वो कह रहा था मदर मुझे माफ़ कर दो, मदर गलती हो गई, माफ़ कर दो। तब मैडम भी कहती है नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, आज तुम्हें पनिशमेंट तो दे के रहूँगी, चाहे जो हो जाए, आज तुम पनिश हो गए। तब विंग कहता है पर मदर आप मुझे पनिश कैसे कर सकती हो, मैं आपका इतना छोटा सा क्यूट सा बच्चा हूँ और आप मुझे पनिश करोगी, दिस इज़ नॉट फेयर मदर। तब मैडम भी कहती हैं दिस इज़ फेयर, ऑलवेज फेयर विंग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हें पता है जब मैंने सुना कि तुम कार के नीचे आ गए और मेरी जान एकदम निकलने वाली थी, मुझे लगा कि मैं अब मर जाऊंगी, पर मैंने तुम्हें जाके देखा तुम एकदम ठीक थे। तब विंग कहता है हाँ मदर चुप रहो, मुझे कुछ नहीं होगा, और आपको पता है ना जब तक आपकी ब्लेसिंग्स मेरे पास रहेंगी मुझे कुछ नहीं होने वाला है। और ये कह के वो हंसता है। तब मैडम उसके सर पे हाथ फेरती हैं और कहती हैं हाँ जो भी हो पर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और ये कह के उसे देखती है। तब विंग कहता है अच्छा मदर ठीक है, आप जो भी पनिशमेंट दोगी मैं वो सब लेने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तब मैडम भी कहती हैं भला पनिशमेंट लेने में भी कोई शर्त होती है। तब विंग कहता है कि मतलब चाहे कोई शर्त दे चाहे ना दे पर मैं दूंगा, अगर मुझे आप पनिशमेंट दोगी तो मैं शर्त दूंगा। तब मैडम भी कहती हाँ बोलो नवाबजादे आपका क्या शर्त है पनिशमेंट लेने के लिए। तब विंग कहता है आपको इन दोनों क्यूट से रैबिट्स को मेरे साथ घर में रखना होगा। तब मैडम यूँ कहती है नहीं मैं इसे नहीं रख सकती हूँ। तब विंग कहता है पर क्यों मदर। तब मैडम यूँ कहती है मैं वैसे ही एक नालायक इंसान को खिला रही हूँ पिला रही हूँ और फिर इन दोनों को भी नहीं मैं नहीं कर सकती। तब विंग कहता है मदर आप
आप किसको नालायक बोली, आप मुझे नालायक बोली। तब मैडम ये कहती हैं विंग ज़्यादा नाटक करना बंद करो, वो देखो वहाँ पे देखो, और कह के ये इशारा करती है। तब विंग उस तरफ देखता है और वो उधर देख के एक स्माइल करता है और कहता है मदर वो नालायक थोड़ी है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, वो मेरी क्यूट सी कैट है। तब जो मैडम ये थी वो कहती हाँ ये कैट है और ये बनी है और मुझे पेट्स नहीं पसंद, तुम जानते हो विंग जो फर वाले पेट्स होते हैं उनसे मुझे एलर्जी हो जाती है, तब तुम इन्हें कैसे रख सकते हो। तब विंग कहता है पर मदर मैंने देखो अभी तक रखा था, अभी तक आपको एलर्जी नहीं ना हुई, मैं आपकी आंखों के सामने इन सबको आने ही नहीं दूंगा, ठीक है, और ये सब मेरी कमरे में एकदम चुपके से चुपचाप पड़े रहेंगे, आप टेंशन मत लो। तब मैडम ये कहती हैं हाँ इस लड़के का मैं क्या करूँ, ठीक है जो तुम्हें करना हो करो, बस मेरा जान बख्श दो। और ये कह के मैडम यू वहाँ से चली जाती है और इधर विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी और वो कहता ओह थैंक यू मदर, यू आर द बेस्ट, यू आर बेस्ट मदर। तब मैडम ये जाते हुए कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैंने सुन लिया, अब जाओ, ज़्यादा मक्खन मारने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बटरिंग कर रहे हो। और ये कह के वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती और विंग उन दोनों रैबिट्स को लेके अपने रूम में आता और कहता और रैबिट्स तुम लोग को रहने का परमिशन मिल गया, मुझे पता होता ना कि मेरी मदर इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है तो मैं पहले ही परमिशन ले लेता, पर मैंने सोचा नहीं था, चलो कोई ना, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है कि तुम लोग मेरे साथ रहने वाले हो। और ये कह के उन दोनों को अपने साथ लेके जाता है और अपने रूम में उन दोनों को छोड़ देता और वो रैबिट्स एक दूसरे के साथ खेलने लगते और विंग अपने बेड पे लेट जाता और वो सोचने लगता हाँ उसके साथ क्या होने वाला था। वो जब अब सोच रहा था फिर से तो उसकी तो एकदम से पूरे जो बॉडी थी वो शिवर कर जा रही थी और वो सोच रहा था विंग तेरे साथ क्या होने वाला था, अगर वो इंसान नहीं रोकता तब तो तुम मर जाता, आज तो तेरा राम राम सत्य पक्का था। पर विंग अपने आप को समझाता है कि हाँ कुछ नहीं हुआ, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, और अपने दिल पे हाथ रख के कहता है विंग ऑल इज़ वेल। और ये कह के वो अपने रैबिट्स को देखने लगता है जो खेल रहे थे और तभी उसके घर का डोर खुलता है और कोई चिल्लाते हुए था विंग तुम कहाँ हो, विंग तुम कहाँ हो। और विंग अपने रूम में उठ के बैठ जाता और कहता ये आ गई, अब मुझे लेक्चर देंगे। और ये कह के वो अपने रूम में ही था, तभी उसके रूम का गेट ही खुल जाता है बिना देरी के। तब वहाँ से वेंचिंग आई थी और वेंचिंग कहती है विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक कार के नीचे। विंग अब से तो मैंने सोच लिया है कि अगर मैं वहाँ से आऊँगी तो मैं तुमको लेके चले जाऊँगी, मैं तुमको वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम नेहो से दोनों के दोनों एकदम पागल हो। तब विंग कहता अरे वेंचिंग शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम परफेक्ट फाइन हूँ, देखो मुझे। और ये कह के अपने आप को दिखाता है। तब वेंचिंग कहती है बस विंग बस बहुत हो गया और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। तब विंग कहता है अरे वेंचिंग मुझे कुछ नहीं होगा, देखो मैं एकदम ज़्यादा अच्छे से हूँ। तब वेंचिंग कहती है बस करो विंग, मुझे तुम गुस्सा दिला रहे हो और मेरा गुस्सा तुम जानते ही हो। तब विंग कहता है वेंचिंग तुम कितना गुस्सा करती हो, अब देखो मैं ठीक हूँ ना, बस मैं अपने रैबिट्स को बचाने के लिए गया इसलिए गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तब वेंचिंग कहती है ये थोड़ी सी गड़बड़ थी भी, इतनी बड़ी गड़बड़ और तुम ये थोड़ी सी कह रहे हो। तब विंग कहता हाँ वेंचिंग छोड़ो जाने दो, चलो तुम बताओ तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हारा खाना पीना बन गया क्या इतनी जल्दी। ओ माय गॉड वेंचिंग तो बड़ी ज़्यादा सुपर फास्ट हो। तब वेंचिंग कहती है नहीं पागल इडियट इंसान, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जब मुझे ग्रैनी ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब तो मैं एकदम पागल हो गई और मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। तब विंग कहता है ये अफवाह कितनी जल्दी उड़ जाती हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ फिर भी देखो अफवाह कितनी जल्दी उड़ रही है। तब वेंचिंग कहती है हाँ अफवाह उड़ी तभी तो मुझे पता चला, नहीं तो तुम मुझे बताते। तब विंग कहता है हाँ अब मैं तुम्हें बताने के लिए एक पेपर लाता, फिर उसके बाद पेन लाता, मैं लिखता, फिर तुम्हारे पास मैं भेजता लेटर, तो इससे अच्छा हुआ अफवाह उड़ गई, तुमने सुन लिया। तब वेंचिंग कहती है इस लड़के का मैं क्या करूँ, इस लड़के को हर जगह बस इसको मस्ती सूझती और कुछ नहीं। और ये कह के वो अपना सर नोट करती है। तब जो विंग था वो कहता है ऐसा क्या कर रही हो, चलो कोई बात नहीं और आओ बैठो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे रैबिट्स, देखो मेरे रैबिट्स, मेरी मॉम ने परमिशन दे दी इन्हें रखने के लिए। तब वेंचिंग कहती है हाँ ठीक है चलो अच्छी बात है कि दे दी परमिशन, नहीं तो फिर से पता नहीं किसकी कार के सामने तुम जाके गिर जाते। तब विंग कहता वेंचिंग वो सब बंद करो, मुझे अगर ये सब किया ना तो मैं तुम्हें भगा दूंगा। तब वेंचिंग कहती है नहीं तुम ही भाग जाओ, तुम्हें भागने का शौक है ना, जाओ। तब विंग कहता है वेंचिंग बस करो, तुम जाओ यहाँ से और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से भागो। और जहाँ तक मुझे भागने की बात है ना, जब मैं उठ के अपने लिए एक गिलास पानी नहीं ले सकता हूँ, मेरी मदर मुझे ला के देती है, तब भागने की बात छोड़ दो, मैं और भागूंगा कभी नहीं। अगर मैं पानी नहीं ले सकता हूँ तब तुम्हें विश्वास होगा मैं कभी भागूंगा। तब वेंचिंग कहती है विंग कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस पर मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं जाएगा, कोई भी मुझे अचंभा नहीं होगा कि तुम भागे हो। तब विंग कहता है हाँ वेंचिंग मत करो, तुम बहुत ज़्यादा बकवास सोचती हो। तब वेंचिंग कहती है हाँ मेरी बातें
तुम्हें बकवासी लगेगी। और ये कह के वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ और मुझे घर पे बहुत सारा काम है। तब विंग कहता है मैंने तुम्हें बुलाया था जो अपने घर का काम छोड़ के चली गई। हाँ काम चोर, जब देखो तब कोई ना कोई बहाना बना के मेरे घर पे चली आती है। तब वेंजी कहती है ओ विंग तुम ये क्या कह रहे हो, मैं सच में विंग तुम्हें मार डालूंगी। तब विंग कहता है आओ मार मार मत दिखाओ आओ आओ। तब वेंजी कहती है हाँ मैं इस लड़के से बात ही नहीं करूँगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और विंग इधर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां मार मार के हंस रहा था। और जो वेंजी थी वो अब वहाँ से चली गई थी। और विंग फिर अपने बिस्तर पे लेट जाता और वो कहता हाँ मैं सो जाता हूँ, ये वेंजी आके मुझे थका दी, मैं अब सोऊंगा। ये कह के विंग सो जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं अब लैन वांगजी की तरफ का सीन। लैन वांगजी फ्रेश होके आता है और तैयार होके मतलब नॉर्मल से क्लॉथ्स पहन के वो नीचे आता है। और नीचे आने के बाद वो जाता है और सोफे पे बैठता है। तभी जो कुरान थे वो कहते हैं वांगजी ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हारी कार के नीचे एक लड़का आते आते बचा है। तब वांगजी अपने सर पे हाथ रखता है और कहता आह इन लोगों तक खबर पहुँच गई। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ अंकल हुआ था पर सब कुछ ठीक है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं वांगजी अगर हमें आके गाँव वाले ना बताए होते तो ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तब वांगजी कहता है ये गाँव वाले तो सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं। और ये कह के वो उन्हें देखता है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं वांगजी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कार सेफली ड्राइव करना चाहिए, तुम इतना स्पीड में कैसे चला सकते हो। तब जो वो कहता है अंकल मेरी गलती नहीं थी, वो गलती उस लड़के की थी, वो ही मेरी कार के सामने अचानक आ गया था। तब अंकल कहते हैं देखो वांगजी गलती चाहे जिसकी हो पर गलती तुम्हारी ही दी जाएगी क्योंकि वो कार तुम्हारी थी। तब वांगजी कहता है हाँ समझ गया अंकल अब बस करिए। तब मैडम यू आती और मैडम यू कहती अरे मेरा बच्चा अभी ये आया और तुम लोग डांटना स्टार्ट कर दिए, तुम लोग बहुत ज़्यादा कूल हो बहुत ज़्यादा। और ये कह के वो वांगजी को देखते हैं और वांगजी से कहती है बेबी तुम टेंशन मत लो, इन सबको तो बोलने दो, इन सबको बोलने की आदत पड़ गई है और तुम चलो तुम कुछ खा लो, तुम इतनी दूर से आए हो। तब वांगजी कहता है जी मदर। और वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया था, वो बस एक स्टिफ फेस बना के बैठा था बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप का। तब वो उठता है और चला जाता है। तब कुरान कहते हैं हाँ इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं। और ये कह के वो भी लोग चले जाते हैं वांगजी के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर क्योंकि अभी 2 बज रहे थे, दोपहर का टाइम था तो डिनर का ही टाइम था। तो वो लोग बैठ के लंच करने वाले थे। लंच करने वाले थे। तो वो लोग बैठ जाते हैं और वो लोग लंच करना स्टार्ट कर दिए थे। और वांगजी बिना कुछ बोले खा रहा था, मतलब पूरी फैमिली बिना कुछ बोले खा रही थी। और सब लोग जब डिनर ख़त्म करते हैं तब फिर से सब लोग आके सोफे पे बैठ जाते हैं और शिचैन वहाँ पे वांगजी से बातें करने लगते हैं कि वांगजी वहाँ की बिज़नेस कैसे चल रही है। क्योंकि जो शिचैन है वो एक आर्टिस्ट है, वो आर्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं, पेंटिंग वेंटिंग बनाते हैं और उनकी पेंटिंग म्यूज़ियम में भी लगती है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बिज़नेस वांगजी संभालता है। जब वांगजी नहीं था तब शिचैन दोनों चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करते थे पर उनसे मैनेज हो नहीं पाता था। पर जब से वांगजी बिज़नेस को मैनेज करने लगा तब से शिचैन अपने हॉबी पर ही फोकस करने लगे। तो इस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा ही फेमस पेंटर हैं। ठीक है। तब वांगजी अब वहाँ पे बैठ के बातें करने लगता है बिज़नेस की। तभी वहाँ पे मैडम न्यू आती है और मैडम कहती है वाह वांगजी तुम कितनी बातें करते हो बिज़नेस की, तुम यहाँ आए हो, तुम्हें हमसे बात करना चाहिए, हाल चाल पूछने चाहिए और तुम वो बिज़नेस की बातें लेके बैठे। तब जो वांगजी था वो कहता है ओह मॉम वो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं गग्गा को बस इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तब मैडम न्यू कहती है हाँ तुम्हारे लिए तो तुम्हारी फैमिली को छोड़ के और सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इस दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस तुम्हारी फैमिली छोड़ के। तब लैन वांगजी कहता है अब इनका शुरू हो गया, मैं क्या करूँ। ये कह के वो कहता है ठीक है मॉम मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए। तब मैडम ये कहती है बाहर। तब वांगजी कहता है हाँ अब मैं आया हूँ तो घर में तो बैठ सकता नहीं तो मैं जाके बाहर ही घूमूँ। तब जब मैडम प्लान थी वो कहती है हाँ ठीक है जाओ। और ये कह के वो भेज देती हैं। और जब लैन वांगजी जा रहा था तब मैडम भी कहती है देखो वांगजी शाम को मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं और उनके बच्चे आने वाले हैं तो टाइम से प्लीज़ तुम रहना यहाँ पे क्योंकि मैं तुमसे सबको मिलाना चाहती हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है माम मैं आ जाऊँगा। और ये कह के वो पीछे से ही मतलब बिना पूछे मुड़े ही ओके का निशान दे के मतलब कि ओके मैं आ जाऊँगा। और ये कहेंगे वो चला जाता इशारा दे के। तब मैडम ये कह रही हाँ तुम टाइम पे आ जाओ, यही बहुत बड़ी बात होगी, तुम जहाँ ये भीड़ सुनते हो वहाँ से भाग लेते हो, ये मैडम ये सोचती हैं। और फिर उसके बाद वो अपना काम करने लगती हैं। और इधर विंग सो रहा था और अब बज रहे थे शाम के 5 और इधर वांगजी पूरा गांव घूम के देख रहा और गांव वाले उसे ऐसे घूर के देख रहे थे कि वांगजी को अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, वो
कोई भी किसी को देखता तक नहीं है कि कौन क्या पहना है कैसे है। पर गाँव में एक एक चीज़ नोटिस किया जाता है, जैसे लगता है कि ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहे हैं। तो वैसे ही वांग जी को फील हो रहा था कि ये लोग जैसे स्कैन कर रहे हैं उसे, पर वो क्या बोल सकता है, उसे ये सब सहना होगा। और वो चुपचाप बस अब सीधा सीधा जा रहा था, और सीधा सीधा जाते हुए वो सबको देखता, पर उसे इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है कि वो फिर वहाँ से चला जाता है। जिस तरफ गाँव नहीं था, बस खेत थे, उस तरफ चला जाता, और पहाड़ थे थोड़ी थोड़ी दूर पर। तो वहाँ जाता है और वहाँ पे जाके वो एक लंबी सी सांस लेता, और उसे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे शांति थी, उसे पसंद आ रही थी ये शांति। उसे जैसा फील हो रहा था कि वो अपने रूम में है, जो उसका रूम है वो भी ऐसे ही शांत रहता है, कुछ भी नहीं सुनाई देता है। पर हाँ, यहाँ पर ये ठंडी ठंडी हवा आ रही है जो वांग जी को फील हो रही है, और चिड़िया यहाँ पे चहचहा रही है, पर इतनी तेज़ नहीं कि जैसे कान में कोई आवाज़ जैसे धंसे। वो बहुत ज़्यादा स्वीट तरीके से है और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील करा रहा है। चिड़िया ऐसे बोल रही है, ये सब सोच के लान वांग जी की आंखें बंद थी, और वो ये सब सोच के उसके चेहरे पे एक अपने आप स्माइल आ जाती है। और वो स्माइल आते ही उसके दिमाग में तुरंत विंग का फेस आता है। तभी वांग जी कहता है, हाँ ये मैं क्या सोचा था, और ये कह के वो अपने आप को शांत करता है। और फिर उसके बाद कहता है, वांग जी लगता है तू यहाँ पे आने के बाद पागल हो गया है। और ये कह के वो फिर आगे आगे जाने लगता है, और आगे आगे जाते हुए सब कुछ देख रहा था इधर उधर, ये कहाँ क्या है कैसे है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ वो देख रहा था। और ये सब देखते हुए वो कहता है, अच्छा तो यही गांव है, इसी के लिए मेरी मॉम डैड परेशान रहते हैं। और ये सब देखते हुए वो फिर देखता है कि अभी 5 बज चुके हैं, और वो अपने घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसकी मदर ने कहा था कि टाइम पे आने के लिए। और जब वांग जी घर पे आता है, तब घर पे आने के बाद वो देखता है कि जो पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली वहाँ पे बैठी हुई है, और पूरी फैमिली बस वांग जी को ही घूरे जा रही है। तब वांग जी उन लोग को देखता है और कहता है, तो आप लोग को क्या हुआ, मुझे क्यों घूर रहे हो। तब वो लोग कहते हैं, चलो अच्छा है टाइम से आ गए, नहीं तो हमें लगा था तुम नहीं आओगे। तब वांग जी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं टाइम से ही चलता हूँ। और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है। तब मैडम यूँ कहती है, जब मेरे गेस्ट आएंगे तब मैं तुमको बुलाऊंगी वांग जी, और कोई बहाना नहीं चाहिए। तब वांग जी कहता है, हाँ मॉम मैंने सुन लिया, कितनी बार बोलोगी। और ये कह के वो अपने रूम में भाग जाता है। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग सो रहा था, और मैडम यू उसके पास आती है और कहती है, विंग उठो हमें जाना है। तब विंग कहता है, मॉम मॉम मॉम। तब जो मैडम थी वो कहती है, अब तुम्हें ये क्या हुआ, ये कौन सा भूत चढ़ गया है। तब विंग कहता है, अरे मॉम मुझे नींद आ रही, सोने दो ना। तब मैडम यू कहती है कि चलो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा मेरी फ्रेंड के घर। तब विंग कहता है, अब कौन से फ्रेंड के घर जाना है। तब जो मैडम थी वो कहती हैं, अरे तुमको लैन फैमिली में चलना है मेरे साथ, मेरी फ्रेंड ने बुलाया है सबको। तब विंग कहता है, सुन के, क्या लैन फैमिली सच में। तब जो मैडम थी वो कहती है, हाँ लैन फैमिली। तब विंग कहता है, वाह मैं चलूँगा। और ये कह के वो तुम जाने लगता है तैयार होने के लिए, क्योंकि उसे मैडम लैन बहुत पसंद है। मैडम लैन उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, तो इसलिए उसे मैडम लैन दुनिया की बेस्ट लेडी लगती है अपनी मदर के बाद, इसलिए वो चला भाग जाता है। तब मैडम कहती है, हाँ ये तो हमेशा हर जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये कह के वो नीचे चली जाती है अपने तैयार होने के लिए। और अब विंग 15-20 मिनट में तैयार होकर आ चुका था, और वो नीचे आता और कहता, मॉम चलिए मैं तैयार हूँ। तब मैडम ये उसे देखती है और कहती है, विंग तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए। तब विंग कहता, ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट आंटी के घर जाना है तो मैं जल्दी ही तैयार हूँगा ना। और ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। तब मैडम ये कहती है, हाँ ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर हम चलते हैं। तब विंग कहता, ठीक है। और ये कह के वो वहाँ वेट करने लगता है। और विंग ने एक ब्लू कलर का टी शर्ट पहना था और एक वाइट कलर का जींस, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और उसने शूज़ भी पहना था वाइट ही कलर का, और विंग उसमें बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था, एकदम क्यूट बनी की तरह विंग तैयार हुआ था। और अब मैडम यू भी आ चुकी थी, और मैडम यू कहती है, चले विंग। तब विंग कहता है, हाँ मदद चलो। तब वो कहती है, हाँ चलो। और वो लोग डिनर के लिए जा रहे थे, तो इसलिए उन्हें रात हो जाएगी। तो मैडम यू जाते समय ताला मारती हैं, और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं अपने कार से। ये लोग भले गांव में रहते हैं, लेकिन इनके पास इतनी इनकम है कि इन लोगों ने कार और रख ली है अपने घर में, ठीक। तब विंग और मैडम यू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर वहाँ से निकल जाते हैं। ओ माय गॉड वो जा रहा है। और फिर जाते हुए वो लोग वेनिंग के घर पर रुकते हैं, और वेंजिंग और ग्रैनी को बैठाते हैं। तब वो कहता है विंग कि क्या ये लोग भी जाएंगे। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, ऑफ कोर्स ये लोग भी जाएंगे, जो ग्रैनी है उनको भी बुलाए हैं मिस लैन ने। तब विंग कहता है, ठीक है चलो मज़ा आ जाएगा, मेरे दोनों दोस्त जा रहे हैं साथ में। और ये कह के वो खुश हो जाता है। और वो लोग अब निकल चुके थे, और कुछ टाइम में वो लोग 6 बजे तक पहुंच जाते हैं मैडम लैन के घर पे, क्योंकि वो लोग गए तो थोड़ी देर वेंजिंग के पास रुके, फिर उसके बाद वो लोग आए तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। तो वो लोग पहुंच जाते हैं, और जब हॉर्न बजाते हैं तब मैडम लैन कहती हैं, मेरे दोस्त लोग आ गए। और ये कह के वो लैन वांग जी को भी
बुलाने के लिए लान शिचान से कह देती है। तब लान शिचान तुरंत चले जाते हैं ऊपर, और इधर अब विंग और जो मतलब सब लोग थे सब लोग अंदर आते हैं, और विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और वो जो मिसेस लान थी उन्हें गले लगाता और कहता है आंटी मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको पता है। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है हाँ विंग झूठ बोलना बंद करो, तुम अपनी आंटी के घर एक भी दिन आके अपना चेहरा तो दिखाते नहीं और तुम आंटी को मिस कर रहे थे। तो विंग थोड़ा सा हंसता है और कहता है आंटी मैं आपको सच में मिस कर रहा था आंटी, ऐसी बात नहीं है। तब जो मैडम लान थी वो कहती हाँ मैं समझ रही हूँ कि कैसी बात है विंग, तुम मेरे सामने ये सब करना बंद करो। तब विंग कहता आंटी आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा, और ये कह के वो हंसने लगता है। तब जो मैडम लान थी वो कहती ऑफ कोर्स मैं तो स्मार्ट रहूँगी ना, और ये कह के वो हंसने लगती हैं। और इधर अब जो लोग थे सब लोग आ जाते हैं डिनर टेबल पे, और जब विंग वांगजी को देखता है तो वो कहता अरे ये इंसान। तब मैडम लान देखती हैं और कहती हैं क्या विंग क्या हुआ, ये इंसान ये मेरा बेटा है। तब जो विंग था वो कहता है क्या सच में आंटी ये आपका बेटा है। तब मैडम लान कहती है हाँ ये मेरा बेटा है, छोटा बेटा लान वांगजी, और ये कह के वो हंसती हैं। तब विंग कहता इन्हीं से तो मेरी एक्सीडेंट होने वाली थी। तब जो मैडम लान थी वो कहती हाँ मुझे भी पता चला विंग, चलो ठीक है तुम ठीक हो, बस मुझे इस बात का खुशी है। तब विंग कहता ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं बच गया। तब लान वांगजी कहता है ये कितना फेंक रहा है, और ये कह के वो जाके बैठ जाता है अपने चेयर पर, और सब लोग बैठ जाते हैं। और वहाँ पर मैडम लान सबको अच्छे से डिनर कराती हैं, और डिनर कराने के बाद सब लोग अब बैठ चुके थे, और मैडम लान कहती है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। तब जो फैमिली थी वो कहती है हाँ हाँ बोलो तुम्हें क्या कहना है। तब वो कहती है मैंने वेंचिंग के मॉम से प्रॉमिस किया था जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसकी शादी कराऊंगी वेंचिंग से, तो इसलिए मैं वेंचिंग और शिचान की शादी कराना चाहती हूँ, क्या किसी को आपत्ति है। तब मिस्टर लान और ग्रैनी कहते नहीं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, और ग्रैनी भी कहती नहीं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तब वो लोग पूछते हैं शिचान से और जो वेंचिंग थी उससे, पर वेंचिंग शर्म के नाते अपना चेहरा नीचे कर लेती है, और जो ग्रैनी थी वो कहती है वेंचिंग की भी तरफ से हाँ होगी, मुझे पता है वो कभी बड़ों की बात नहीं टालती है। तब जो मैडम ये थी वो एक बार जो लान शिचान थे उन्हें देखती हैं और उनसे इशारे में पूछती हैं, तो वो भी हाँ कर देती है क्योंकि उन्हें वेंचिंग पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी, और वेंचिंग को भी शिचान पहले ही नज़र में पसंद आ गए थे। तो विंग तो वाह अब पार्टी होने वाली है, कितना मज़ा आएगा शादी में, यानी कि वो हंसने लगता है, और वो फिर चला जाता है ऊपर वॉशरूम ढूंढते हुए, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था और ऊपर की साइड वॉशरूम है। और इधर लान वांगजी पहले ही चला गया था क्योंकि वो डिनर करने के बाद सीधा अपने रूम में भाग गया था, और इधर अब वॉशरूम ढूंढते ढूंढते वांगजी के रूम में पहुंच जाता है, और वांगजी के रूम के अंदर जाता है वो, और वहाँ पर देखता है कि कोई नहीं है, और वो सोचता है कि वो वॉशरूम में जाएगा और वहाँ पर फ्रेश होकर आ जाएगा, भाग आएगा। फिर वो जाता है उधर गेट पर अपना हाथ रखता है, और उधर से वांगजी गेट खोलता है, और दोनों जब गेट खुलता है तब वांगजी विंग के ऊपर गिर जाता है, और दोनों नीचे गिरते हैं और उनका लिप्स एक दूसरे से टच हो जाता है, और वांगजी और विंग को पता नहीं क्या होता है, उन्हें समझ में नहीं आता, और उन दोनों के अंदर पता नहीं कौन कौन सी फीलिंग्स आने लगती हैं। और वहाँ पे फिर जो विंग था वो अपने लिप्स को अनजाने में मूव कर देता है, और वांगजी ये देख के हैरान, और वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है तुम यहाँ का क्या कर रहे हो। तब विंग कहता वो मैं तो वॉशरूम ढूंढ हुआ आया था। तब जो वांगजी वो कहता है क्या तुम्हें और कोई रूम नहीं मिला। तब विंग कहता ओह सॉरी मैं पहले आता था ना तो मैं इसी रूम में आता था, तो इस वजह से गड़बड़ हो गई। तब जो वांगजी था वो उसे देखता है, और विंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है नीचे, और इधर वांगजी बस अपने लिप्स को टच करके देख रहा था, ये क्या हो गया पल में, क्या हो गया उसे नहीं समझ में आ रहा है, पर हाँ कुछ तो हो गया, कुछ तो कांड ही हो गया है। तब वांगजी अपने लिप्स को ऐसे ही टच कर करके देख रहा था, और वो सोचता था ये क्या हो गया, पर अब वो क्या कर सकता है, कुछ तो हो ही गया। और ये सोचते हुए वो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती, और वो कहता है ये इसकी लिप्स कितनी ज़्यादा अच्छी थी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये कह के फिर कहता वांगजी ये तो क्या सोच रहा है, और ये कह के वो अपने आप को होश में लाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं वांगजी को, वो फिर से नीचे आता है, और जो मैडम लाती है वो कहती अरे वांगजी बेटा तुम आ गए, मुझे लगा था तुम नहीं आ गए। तब वांगजी कुछ नहीं बोलता और वो जाके चुपचाप बैठ जाता है। और अब बार बार विंग और वांगजी की एक दूसरे के ऊपर ही नजर जाती, दोनों बस एक दूसरे को ताड़े जा रहे थे, बस एक दूसरे को। और इधर जो शादी की डेट होती वो सब फिक्स होने लगी थी, और फिक्स हुई थी 1 हफ्ते बाद, क्योंकि शिचान और वांगजी ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहेंगे, और वांगजी तो आया था 2 ही दिन के लिए। पर जब उससे पूछा गया क्या अगले हफ्ते तुम रुक सकते हो, क्योंकि हम शादी कराना चाहते हैं एकदम इमरजेंसी में, तब जो वांगजी था वो ऑटोमेटिकली हाँ बोल दिया था, और इस चीज़ से मैडम लान खुश हो गई थी। और इधर वांगजी और विंग के नज़र में कुछ तो था, दोनों इशारों में पता नहीं क्या क्या एक दूसरे से कहे जा रहे थे, पर विंग जो वांगजी को ऐसे देखा तो उसे शर्म भी आ जा रही थी। और वहाँ से फिर जो
विंग की फैमिली थी और वेंजिंग की फैमिली थी, वो दोनों चली जाती। और इधर वांगजी भी अपने रूम में जाता और विंग जब अपने घर जाता तो उसके दिमाग में बस वांगजी चल रहा था। वांगजी के साथ उसकी लिप्स टच हुए, उसे तो फील होने लगा था। और उसे वांगजी जब नहा के आया था तो वहाँ पे सैंडलवुड की स्मेल थी, वो एकदम फील हो रही थी उसकी पूरे बॉडी को शिवर कर जा रही थी वो स्मेल जब वो सोच रहा था। और इधर वांगजी भी विंग के बारे में ही बस सोचे जा रहा था। अब हमें दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जाता है फिर से उसी पहाड़ियों में और वहाँ पे उसे वांगजी मिलता है। और वांगजी को जब वो देखता था वहाँ से जब वो जाने लगता है, पर वांगजी उसे पकड़ लेता और कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग उसे देखता और कहता वो मैं तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो विंग कहता है क्या क्या कहना चाहते हैं आप। तो वांगजी तुरंत उससे कह देता है विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू विंग, क्या तुम मेरी बॉयफ्रेंड बनोगे। तब विंग ये सब सुन के डर गया था और वो कहता है पर हम कैसे बन सकते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है मुझे नहीं पता विंग, मुझे आज तक लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आया था, पर तुम्हें देखने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक गे भी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। और विंग को देख के उसके सामने बैठ जाता है। तब वांगजी को बैठता हुआ देखता है विंग, तब वो भी वांगजी के सामने बैठ जाता है क्योंकि वांगजी भी उसे पहली नज़र में पसंद आ गया था। और वो भी तुरंत कह देता है कि हाँ हाँ मुझे भी आप पसंद हो। और ये सुन के लैन वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो तुरंत विंग को गले लगा लिया था कि फाइनली विंग तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा विंग कि तुम मुझे पसंद करते हो। पर विंग ने हाँ वो कर दिया था कि आप मुझे पसंद हो। और वांगजी अब बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और वो गले लगा लिया था। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगते और विंग और वांगजी रोज़ जंगल में मिलते थे, रोज़ डेली। और अब विंग अपने दोस्तों से थोड़ा दूर दूर रहने लगा था और 3-4 दिन ऐसे हो गए थे कि विंग और वांगजी मिलने लगे थे। और एक दिन कुछ गांव वाले देख लेते हैं विंग और वांगजी को किस करते हुए, और ये देखने के बाद वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और सबके सामने लाते हैं गाँव में। और वहाँ पर मैडम लैन को बुलाया जाता है, मतलब मैडम लैन की पूरी फैमिली को और जो मैडम यू थी उनको, और सबको बुलाने के बाद सबके सामने उनके कांड बताए जाते हैं। और विंग रो रहा था और वांगजी खड़ा था। तब वांगजी कहता है आप लोग को जो भी पनिशमेंट देनी है मुझे दे सकते हैं, पर विंग को कोई छू नहीं सकता, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। और वांगजी ने अब सबके सामने ही कबूल कर लिया था। तो वो लोग कहते तुम एक लड़के से कैसे प्यार कर सकते हो, ये एक लड़की नहीं है। तब वांगजी कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी शहर में अब लड़का लड़की कुछ नहीं देखा जाता है, सब लोग चाहे जिससे प्यार कर सकते हैं और जिससे प्यार करते हैं उसके साथ रह सकते हैं। और मैं भी विंग से प्यार करता हूँ और मैं भी विंग के साथ ही रहूँगा। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही टाइट से विंग का हाथ पकड़ लिया था। और विंग वांगजी का इतना डिटर्मिनेशन देख के मैडम लैन थोड़ा शाय करती और वो कहती हैं ठीक है मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ। पर जो लैन कुरान थे वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं आप ये क्या कह रही हैं सिस्टर, लो हम ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है समाज क्या कहेगा। तब जो मैडम लैन थी वो कहती है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा बच्चा खुश है, बस मुझे यही चाहिए और मैं विंग के साथ उसी शादी कराने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि विंग के साथ वांगजी बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। और ये कह के वो विंग और वांगजी को देखती है और कहती है ठीक है अब तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगी। और क्योंकि पूरे गांव वालों के सामने यही अनाउंस हो जाता है, पर गांव वाले थोड़ा विरोध करते हैं। पर मैडम लैन वहाँ की सबसे रिच लेडी थी। वैसे भी लैन फैमिली भले न बताए कि उनके बिजनेस कितने ज़्यादा है बाहर, पर उनके रहन सहन से ही पता चल रहा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा इस गांव में रिच हैं। और वैसे भी इस गांव में जो मैडम लैन है उन लोग की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इन लोग से कोई पंगा नहीं ले सकता है, ये लोग यहाँ पे भी गांव में भी बहुत अमीर हैं। तब वो लोग मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है विंग और वांगजी की शीशांत के साथ शादी करा दी जाएगी। और अब विंग और वांगजी की शादी का दिन आ गया था। पर उस दिन जो गाँव वाले थे वो सब वहाँ पे आके विरोध करने लगे थे कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती, ये तो पूरे समाज के खिलाफ है। और मजबूरी में ये शादी अब रोकनी पड़ गई थी। और ये सब सुनने के बाद विंग को बहुत बुरा लगा था, विंग रोने लगा था एकदम फूट के। तब उसके पास वांगजी आया था और वांगजी ने कहा था विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले हमारी शादी ना हो पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और अब विंग थोड़ा संभल गया था और उसने अपने आंसू पोंछे थे और उसने वेंजिंग और शिचान की जो शादी थी उसको बर्बाद नहीं होने दी थी। और दोनों की शादी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की गई थी और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। और ऐसे ही शादी के 2 दिन हो गए थे और विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ ही रहते थे, मतलब एक दूसरे को प्यार करते थे तो साथ ही। और फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, बस गाँव वालों को प्रॉब्लम था, इस वजह से वो लोग गाँव वालों के सामने एक साथ नहीं रहते थे, वो लोग दूर दूर रहते थे, पर अकेले में साथ ही रहते थे। और विंग आजकल लैन जो घर था वहाँ पर ज़्यादा रहने लगा था और वहाँ पर वो वांगजी के साथ अपने टाइम स्पेंड करता था। और ऐसे ही धीरे धीरे 15 दिन हो जाते हैं और विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा ही करीब आ गए थे एक दूसरे के। विंग और वांगजी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, हद से ज़्यादा प्यार, जितना प्यार कोई भी किसी को नहीं कर सकता है। और फिर
फिर आ जाता है वांगजी के जाने का दिन, और जिस दिन वांगजी जा रहा था उस दिन विंग बहुत रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था। उसे वेंचिंग संभाल रही थी, शिचान संभाल रहे थे, सब लोग संभाल रहे थे, पर विंग संभले तब ना उसे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि वांगजी चाह था। और वांगजी ने वादा किया था कि विंग मैं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और ये कह के वांगजी वहाँ से चला गया था। और वांगजी के जाने के बाद विंग बहुत ज़्यादा ही रोया था, बहुत ज़्यादा। और उसे वेंचिंग 24 आवर्स संभालते रह गई थी क्योंकि जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही, उसका दिल टूट गया था इन गांव वालों की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। और ये सब गांव वालों की गलती है, यही बस विंग सोच रहा था। और फिर विंग अब अपने आप को संभालने लगा था क्योंकि अब उसके दिन बहुत अच्छे जाने लगे थे। और लैन वांगजी उसके पास लेटर भेजता था क्योंकि यहाँ पे अभी जो मोबाइल का सिस्टम था वो नहीं था, वो जैसे शहर में ही था, पर यहाँ जो गांव था ये थोड़ी पहाड़ी एरिया में था ना, इस वजह से यहाँ पे जो सिग्नल था मोबाइल का वो नहीं रहता था, और इसलिए कोई मोबाइल रखता भी नहीं था। और गांव में ज़्यादातर लोग पहले मोबाइल रखते भी नहीं थे, तो इस वजह से विंग के पास में मोबाइल नहीं था, बस वो चिट्ठी लिखता था लैन वांगजी से, और लैन वांगजी उसकी चिट्ठियों का जवाब देता था। और विंग को इसी बात से बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती थी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। और विंग इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही दिन बीतने लगे थे, पर एक दिन विंग के साथ बहुत बुरा होता है। जो गांव वाले थे वो लोग उसके घर में आग लगा देते हैं, पूरा घर जला देते हैं, और उसमें मैडम यू और जो उसके फादर थे, उस समय उसके फादर भी आए हुए थे, और दोनों लोग उसी घर में जल के मर जाते हैं विंग को बचाते हुए। और विंग बाहर बैठ के रोता चिल्लाता बिलखता रह गया था, पर उस वहाँ पे कोई नहीं आया विंग को बचाने के लिए, विंग की फैमिली को बचाने के लिए कोई नहीं आया। और विंग वहाँ पे चिल्लाता रह गया, रोता रह गया, पर वहाँ पर कोई नहीं आया। और विंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा उस दिन रोया था। तब वहाँ पर वेंचिंग आई थी, तब वेंचिंग आते ही विंग को गले लगा लेती और कहती विंग शांत हो जाओ। और अब विंग के मॉम डैड के मरे हुए 1 हफ्ते हो गए थे, और विंग अब अपनी मॉम डैड के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करके अपने घर में बैठा हुआ था, पर गांव वाले उसे घर से निकाल देते हैं। और विंग अब चला जाता है जंगल में, उसी जंगल में चला जाता है जहाँ अभी विंग रहता है। और वहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ पे चुपचाप अपनी लाइफ स्पेंड करने लगा था, और उसका अभी भी काम रुका नहीं। वो वांगजी को लेटर भेजता था, पर कुछ टाइम के बाद मैडम यू, मिस्टर लैन सब लोग वहाँ से चले गए थे क्योंकि सबका जीना हराम हो गया था। जब से वहाँ पे पता चला था कि लैन वांगजी गे है, तब से उन लोगों का भी जीना हराम हो गया था। और वो लोग नहीं चाहते थे कि जैसे विंग के फैमिली के साथ हुआ कि विंग के फैमिली में सब लोग मर गए, जल गए, गाँव वालों ने मार डाला, ये वो लोग नहीं चाहते थे। इस वजह से वो लोग अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चले गए थे। और इधर विंग को भी उन लोगों ने कहा था चलने के लिए, पर विंग ने मना कर दिया था। विंग ने साफ साफ कह दिया था कि नहीं, वो नहीं जाएगा, वो यहीं पर रहने वाला है। और तब जो लैन फैमिली थी वो छोड़ के चली गई थी, और वहाँ से वेंचिंग भी चली गई थी। और विंग अब अकेले रहने लगा था, उस जगह अकेले रहता था। और अब हमें दिखाते हैं प्रेजेंट के सीन में। अब 2 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, और विंग उसी लेटर को लेके बैठा हुआ है। वो लेटर अभी फट गया है कहीं कहीं से, क्योंकि बार बार खोल के पढ़ने की वजह से वो लेटर फट चुका है। और विंग वो लेटर अभी भी पढ़ ही जा रहा है, क्योंकि बस उसमें एक ही चीज़ लिखा है कि विंग तुम मेरा इंतज़ार करना विंग, मैं तुम्हारे पास एक दिन लौट के ज़रूर आऊँगा। अभी हमारी किस्मत नहीं चाहती है कि हम एक साथ रहें, पर तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और विंग वही सब पढ़ रहा था, और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और वो कह रहा था कि वांगजी तुम आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, वांगजी तुम आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और उसी लेटर को वो अपने सीने पे रख के उसी चटाई पर लेटा हुआ था। अब हम प्रेजेंट में आ चुके हैं, और वो उसी लेटर को लेके अपने सीने पे लेटा हुआ है, और वो सोच रहा है कि इसी आसमान के नीचे, इन्हीं तारों के नीचे तुमने कहा था कि तुम आओगे, और ये तारे हम रोज़ देखा करते थे, रोज़ रात में। यही तारे तो मेरे सहारे हैं, जिनके दम पर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ वांगजी। और मेरा प्यार सच्चा है वांगजी, मैं तुम्हारा इंतज़ार मरते दम तक करता रहूँगा। तुम मेरे पास नहीं आओगे, फिर भी मैं करता रहूँगा। और हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी थी। मतलब उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में है। और विंग अभी भी लेटा हुआ, और वो बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा दुबला पतला एकदम मतलब हो गया है। वो उसकी जो
पूरी बॉडी है वो एकदम जैसे हड्डी हड्डी उसकी दिखने लगी, इतना ज़्यादा पतला हो गया है। और विंग अभी लेटा हुआ था और कह रहा था वांग जी तुम आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तो बस 2 ही साल हुए हैं। और 2 साल पहले का ये लेटर था जो विंग बार बार पढ़ रहा था। और इसके बाद वांग जी ने कोई भी लेटर विंग के पास नहीं भेजा। विंग को नहीं पता वांग जी कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहा है, पर हाँ विंग के पास ये लेटर है। और वैसे भी वांग जी की भी गलती नहीं, वांग जी की तो फैमिली ने कहा था चलो हम वहाँ पे चलते हैं शहर में और वहाँ पे वांग जी से तुम्हारी शादी करा देंगे, पर विंग ही तो नहीं गया। विंग ही अपने मॉम डैड के ग्रेव को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जहाँ अभी विंग रह रहा है वहाँ से कुछ ही दूर पे विंग के मॉम डैड की ग्रेव है, तो वो नहीं चाहता था कि उसके मॉम डैड यहाँ पे अकेले पड़ जाए, इसीलिए विंग यहीं पर है। और यहाँ पर गाँव वाले उसे नहीं आते हैं परेशान करने के लिए। और वैसे भी पूरे गांव वालों ने विंग को परेशान भी नहीं किया, तो बस कुछ लोगों के भड़काऊ बयान की वजह से उसके साथ ये सब हुआ। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वेंचिंग की फैमिली है वो थी, क्योंकि वेंचिंग की फैमिली ही चाहती थी कि विंग की शादी लान वांगजी से ना हो। वैसे तो पूरे गांव वाले मान गए थे, पर वेंचिंग के जो अंकल थे वो वेंचिंग के घर के बगल में ही रहते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि विंग की शादी वहाँ हो। जैसे वेंचिंग की शादी हुई है तो वेंचिंग के नाम पे ही सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मतलब जो लैन शिजान है तब उसके अंकल जाके वेंचिंग से पैसे लेते रहेंगे, पर पैसे लेंगे। और चाहे गांव में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें जो लैन कुनैन है उनका फैसला सबसे ऊपर रहता था, क्योंकि लैन कुनैन कभी भी झूठ का साथ नहीं देते थे। तो लैन कुनैन उनके लिए कुछ मुनाफे का काम कर सकते हैं, कुछ फ़ायदा हो सकता है, इस वजह से ये सब किया था उन लोगों ने। पर इसमें सबकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी और लैन फैमिली यहाँ से चली गई थी। और अब विंग वहाँ पे अकेला बैठा हुआ था। और ऐसे ही अभी विंग रात में लेटा हुआ था और वो सोचा था उसी चिट्ठी को लेके, और तभी वहाँ पे किसी के जूतों की आवाज़ आती है। और ये आवाज़ सुनता है विंग और सोचता है कौन कौन आया है। और ये सोच के वो उठता है और अपना जो लालटेन लिया था, क्योंकि वहाँ पे बिजली थी नहीं जहाँ पे विंग रहता था, तो उसने एक लालटेन जलाया हुआ था जिसको वो उठाता है और अपने फेस के पास करके कहता है कौन है। तभी वहाँ से एक इंसान आता है जो कोट पैंट में था और उसने बहुत अच्छे से ड्रेसिंग की हुई थी और उसका चेहरा चमक रहा था उस लालटेन की लाइट में, और उसकी आंखें गोल्डन थी। और विंग जब उस आंखों को देखता तो उसके मुंह से निकलता है वांग जी, हाँ वांग जी। तब वांग जी तुरंत दौड़ते हुए आता और वो विंग को दिखता और कहता है विंग विंग तुम ठीक तो ना विंग। तब विंग उसे दिखता और कहता है वांग जी तुम आ गए, वांग जी तुम आ गए, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया वांग जी, पर तुम नहीं आए वांग जी, वांग जी। तब वो वांग जी के गले लग के रोने लगता है। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा विंग मैं तुम्हारे पास रहूँगा विंग मैं आ गया हूँ, तुम्हें जितनी भी तकलीफ हुई जितना भी कुछ हुआ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा विंग, सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वांग जी को भी गले लगा के बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा ही रोता है। और उसके जो गोद थी उसी में अपना सर रख लेता और कहता है वांग जी देखो मैंने तुम्हारा प्रॉमिस नहीं तोड़ा, मैंने तुम्हारा लास्ट तक वेट किया, देखो मैंने तुम्हारा वेट किया ना वांग जी, देखो मैंने किया ना वांग जी। और ये कहकर विंग रोने लगा था, विंग को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, विंग एकदम रोए जा रहा था। तब वांग जी कहता हाँ विंग मुझे पता है तुमने मेरा बहुत वेट किया विंग, मैं देखो तुम्हारे लिए आ चुका हूँ, देखो मैं आ चुका हूँ विंग, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये कह के वो विंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसको कहता है कि चलो मेरे साथ। तब वांग जी को विंग रोकता है और कहता है नहीं तुम मुझे यहीं सुलाओ। तब विंग की बात वांग जी मान जाता है और उसे वहीं चटाई पर सुलाता है। तब वांग जी से विंग कहता है कि तुम भी यहाँ लेटो मेरे बगल में। और ये कह के विंग वांग जी को अपने बगल में लेटने को कहता है, तो वांग जी चुपचाप लेट जाता है और विंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है देखो वांग जी हम दोनों इन्हीं तारों के नीचे हैं जो तारे हम देखा करते थे रोज़, और देखो आज हम दोनों इन्हीं तारों के नीचे बैठे हुए हैं। और ये तारे हमारे रिश्ते का प्रूफ है, चाहे कोई हमारा साथ दे चाहे ना दे, पर ये तारे हमारा साथ देंगे, ये तारे हमारे रिश्ते के एक लौते प्रूफ है। और ये कह के वो हंसते हुए देखता है वांग जी को, और वांग जी भी उसे एक स्माइल करके देखता है और उसके चेहरे पे भी इतनी ज़्यादा चमक और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव देख के कहता है वांग जी तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम पहले की तरह हो। और वांग जी उसके गालों पे हाथ रख के कहता है और विंग तुम बहुत बदल गए तुम बहुत बदल गए। तब विंग अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है नहीं वांग जी
मेरा दिल नहीं बदला, मेरा दिल अभी भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और मेरा दिल तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है वांग जी। और ये कह के वांग जी और विंग एक दूसरे को एक डीपली किस करते हैं और किस करते हुए बस एक दूसरे के अंदर वो दोनों खो गए थे और एक दूसरे को महसूस करने लगे थे। और कुछ टाइम के बाद उसी तारों के नीचे वो लोग सो जाते हैं और अभी भी जो लेटर था वो विंग के हाथ में था और उस लेटर को विंग एक बार देखता है और वो मन में कहता है कि मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, मेरे इतने सालों की तपस्या जो मैंने अकेले रह के की, इन जंगलों में अकेले बिताई अपनी ज़िंदगी, वो सारी तपस्या ख़त्म हुई और अब मैं और वांग जी एक साथ हैं। हम दोनों को तो प्यार हो गया था पहली ही नज़र में, बस हमें बस कुछ टाइम लग गया महसूस करने में और अब हम 2 साल के बाद अब एक साथ हैं। हम बहुत खुश हैं और मैं कभी भी वांग जी को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। विंग ये सोच के वांग जी को कस के गले लगा लेता है और इधर वांग जी सोच रहा था विंग देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। हाँ मुझे 2 साल लग गए अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए, पर मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ कि 2 साल में क्या क्या हुआ। पर देखो आज फिर हम दोनों तारों के नीचे हैं और वो भी एक साथ, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था हम दोनों एक साथ होंगे इन्हीं तारों के नीचे। और ये कह के वांग जी भी स्माइल करता है एक छोटी सी, और वो भी विंग को गले लगा के एकदम से अच्छे से पकड़ के और सो जाता है। और वो विंग को सहलाते हुए कहता है सो जाओ विंग, एकदम रिलैक्स हो के, अब मैं तुम्हारे पास हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है और तुम अब एकदम से बहुत अच्छे से रहोगे। और ये कह के विंग भी वांग जी को गले लगाता है और विंग ये सब सुन के उसके भी होठों पे स्माइल आ गई थी लास्ट की बातें सुन के कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। और अब विंग भी सो गया था और वांग जी भी उन्हीं तारों के नीचे। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये FF अच्छा लगा होगा और जैसा भी लगा हो यार प्लीज़ बताना कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना और प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा ये FF।